ग्राम दावड़ा में लोग बहुत दुखी अभी जमाने में। भी जमाने की जनसंख्या 33 करोड़ के माए ही आज 133 है, 133। भी जमाने में पक्का मकान एक जगह क्रांतिकारी है और किसान परिवार को पैदा हुआ रहा आके मन में जज्बो हो कि कीर की आपा करा और दावड़ा के मायने पन्ना राम जी नाम लोम रोड हा बाकी दानी ही और की कांग्रेस को पीछे बात चलती हुए नेता आता और जागीदार जगह हा बीते परवान पर हा और बी जमाने में रोड़ा हुआ और रोड़े के मायने 5 किसान शहीद हुआ। लानू का रामू राम जी और रुका राम जी और को बेटो कृष्णा राम जी 3 फौजी हैं एक परिवार में, 2 शहीद हुआ और एक अंधो वो आंखें फोड़ रही। और चुनीलाल जी हा जगह निम्बी कहा पारिक ब्राह्मण और पन्ना राम जी जगह हा बड़ा दावड़े का लोम रोड हा। अरे लोग शहीद हुआ मना 12 को तो फोटो दिखाया रामू राम जी की और भी जमाने में अगर फोटो देखो वह तुम पराक्रमी आदमी हो और संघर्ष किया लोग और भी संघर्ष में आज 70 साल पूरा हो जाए। कल 75 में प्रवेश करी 70 साल पहले की बात है और आज ये जगह स्मारक जो बनियोड़ा है अरे रूपा राम जी एमएलए हुआ जरा शहीदा की मूर्तियां लागी और समझियो हॉल बनियो और मेला शुरू हुआ। शहीद हुआ देश के लिए, शहीद हुआ आजादी के लिए। आपका प्राण ना छोड़ गया पर जकी मान्यता मिलनी चाहिए ही वह मिली को नहीं, बिरा मिली को नहीं और मिलनी चाहिए। मैं भी लोम रोड हूं और मारे जन्म 2 साल पहले की बात है। मैं 49 में जन्मियो और 47 को मामलो है। मारो दादा सुनिया बात क्या मैं बन जान तू क्या रोड़ो बड़ो भारी हो हमारी बात सुनियोड़ी है। आज 1947 आज 2021 है। अब आज मारो पहली जगह बतावे हाँ एक को पूरा विवरण को नहीं। युवा हो, जानकार हो, पढ़ा लिखा हो, बेटे पढ़ा लिखा बहुत कम है और पढ़ा लिखा जगह है। लानू का रामू राम जी 3 बाप बेटो 2 भाई 1 बेटो मिलिट्री में जागृति लोग की जगह लोग आया और वो जमानो बड़ो खतरनाक हो। आज मेरा मजा करो थे मजा फॉर्चूनर में चलो थे फॉर्चूनर में मोटा मोटा फोन बोलने की आजादी कहने को रुतबो बेटे मेरा रुतबा कोनिया लड़का निकलती लड़का भी जमाने की बात है और मैं जगह आजादी की खातर ले गया। धन्यवाद जो चैतन टूटी ने कि राजस्थान सरकार को 50 लाख रुपया मंजूर कराया शहीदों के लिए 50 लाख। अगर 5 करोड़ रुपया भी सैंक्शन हुए तो तू के बनी भया आजादी का लेना ले गया घर के लिए बोल ले गया आजादी के लिए ले गया भया भूल का हरवा मावे दादा
जाल बांध जनता नींदी मार्ग में दावा ने नींद नहीं जाल में टाबर घोन को बकरियो गाय को टोक दियो मुंडा काटता मुंडा धिरानी जगी ही जोलिया टाइटोरी ओइया फाइटोड़ा मजा के शेपा के घंटा दियोली आ हालत ही आ भागलो और भागलो किन कहा भागलो सूत को ऊंट की झटको है भागलो अब आज ये थाके भी भागलो न लगी तो 5 दिन तने नींद होना है राजा होती है ने राजा बहुत हालत पतली ही और भी जमाने की बात नहीं वास्ते कहूं थान लोगों ने की ठा पड़े गूगल में जाने गूगल में एरा हालता ही गूगल सही के बारे में की नहीं बता सकी मैं नौकार योगर की जानकार होता तो नींदरा भाया जियो मजा करो कोई पूछने वाला नहीं है आज देखो मेरा भैया आप लोग सही ने याद करने आयो आगे परिवार का जगह है बाबू आप स्वागत करिए है बाकी कोई के दादा लागे हा कोई के नाना लागे हा कोई के परदादा लागे हा बाकी मन में आवे कि माँ का बडेरा हाथों सूरवीर आपा भाया आपने बडेरा की दियोरी मायटा की जमीन में कमार खावा तो मायटा हम आवा के थे उम्र में क्यों कहीं अब जवाब है बार का युवा थे उम्र में क्यों कहीं अरे भैया ए नहीं लड़ता तो थे मांझिशा ही होता आजादी मिलती को नहीं आज अब डूडी साहब बताई कामेश्वर जी चेतन डूडी युवा है बताई और फोन का जगह जानकार है ये एप्पल फोन इनमें हर तरह को मामला है आज आप आया शहीदा ने श्रद्धांजलि देने आया पंजाबी क्या लोग होते जानकार हो कोई लेखक है कोई वकील वक्ता है कोई किसान है सगली ठोक आया आज एक शोध संस्थान होनी चाहिए शोध संस्थान ताकि लोग जगह होवे शहीदा के बारे में पता करे एरिया के बारे में पता करे जरा था पड़े अब आप किसान आंदोलन चले किसान आंदोलन डूडी साहब जा रहे हैं रामेश्वर जी भी जा रहे हैं और मैं भी जा रहे हैं किसान के वास्ते एक किसान को नहीं एक उग्रवादी है एक फलाना है मना बताओ जो क्या जो वह गई किया बात और किसानों के मन में आई बीते 47 में कहता मैं कहा जो हुई और किसानों की ठेके जो नहीं हो सके हिंदुस्तान ने आजाद करावा जरा मिडिया आप घर में बैठा बैठा बात करा बॉर्डर पर बैठा बापड़ा बॉर्डर पर बैठा है जेवा कल्ली वाली था लोग जगह युवा हो थोड़ा कान खोल सुन लो आजादी बहुत बारी आई और ये आजादी की खातर लोग भीता में चढ़ीज रहा भीता में आज आप बैठा बैठा मजा करा आजादी एकदम फुल है कोई ने धारा को नहीं एसपी आज तो कलेक्टर तो जवाब करा पुलिस आ जाता तो गांव छोड़ भाग जाता पुलिस आते तो आप पता ही अति ठाकर आजादी आई है और आज ही मौके पर आप लोग जताबीत आयो मन में गांठ बांध जाओ कि मैं किसान हाँ मैं खेती करा मैं व्यापार करा मैं मजदूरी करा लेकिन मैं मां को स्वाभिमान कौन बेचा अगर थे स्वाभिमान बेच दियो तो आंख शहीदा के लिए
पक्की श्रद्धांजलि कोन वेली ते आत्मा मर जाओ लगता है मर्यादा जीणो है जैन खेलेगा जाट राज की रकम ही 500 साल पहले की 1000 साल पहले की बात है। गुजरी के मायने ददियो राज की रकम गुजरी रोई कि हमारे भाई को नहीं अरबा के मन में आई कि आप हम चाहे नस कर दिए इनका भाई हार राज का रकम देगा राज की रकम देख दी बॉर्डर की खातर लुकता फिरो कमाल है। इस मौके पर किसानों की जगी बात है मैं को कोई यह झूठ थोड़ी कह सके कि किसानों का तीर कानून है जगह सच्चा है। अगर ये सच्चा कानून होता बहुत बड़ा बड़ा विषय सीखिए बहुत बड़ा बड़ा खेती का जानकार बहुत बड़ा बड़ा जानकार अगला कालो कानून क्यों कहता भाई इमारतें आप लोग जता भी आया हो एक नेता जगह भाषण की आप पर मनन करना है और मैं तो चेतन जी आ कहना कि राजस्थान सरकार में आप 50 लाख रुपया जगह जाए हो मैंने कहना ऐसा रुपया की शुरुआत है और आइंदा की टाइम 13 मार्च का हर 13 मार्च का आप शहीद मेरे पर आवा मैं को जोड़े के मायने हरिराम जी नाम झाड़े को लागता सांप को झाड़ो जिंदा लोग आन दुनिया देखो मेरो बरीद हुआ देवता होगा मिंदर बनूंगा मिंदर अगर आप आज आया फेरी क्या श्रद्धांजलि करा पूरे हिंदुस्तान का लोग आई लेकिन अब तक पहले आप चलावा जरा हुई आज ही मौके पर आप लोग बेरा हुए हो और जता भी आया हो मनन कर और इस बात पर विचार कर जावा कि आजादी की खातर जगह लोग भी जमाने में आजादी की जरूरत थी और आज अपन अपना टावरा के लिए आने वाली टाइम के लिए अपन की करना पड़ी और युवा जता भी हो तो हमारी बात सुनो छोरा खेलो थाको है माँ को की नहीं है जता भी युवा हो ते वो वार से चलाए जानो मगन फोन है तो ही जाना रातों ने दबावा देना बात हुई बंद हुई हजूड़े दबावा देना बात हुई मगन जे ठा होती तो मैं भी टाइम ही डाल देना गूगल में उतार था गूगल में पर जानकारी को नहीं इवायते कहने तो बहुत बातें है आज ही मौके पर एक कामदान जी कवि आप नागौर में और मैं कविता की कि आजादी का रखवाला फिर सूता मत जोरे आवेगा मोड़ मार्ग में सत्ता जोरे राम राम साहब भारत माता की बहुत ही शानदार अंदाज में हमारे यहाँ प्राण शानदार प्रतीक रहेगा राष्ट्रगान वाली बच्चियां तैयार रहे सभी अपनी जगह पे खड़े रहे राष्ट्रगान होगा और उसके बाद में मौजी मंच के ऊपर सभी सावधान की मुद्रा में सावधान। सलाम उन शहीदों को जो खो गए सलाम उन शहीदों को जो खो गए वतन को जगा के जो खुद सो गए जो खुद सो गए वो थे लाडले अपनी माओ के पाले मगे थे अब देश के हो गए हमारे थे अब देश के हो गए
वतन को जगा के सलाम उनको जिनकी वो संतान थे, सलाम उनको जो बात ये कह गए कि बेटा गया ये वतन तो रहे, जुदा हो के हमसे कि वो खो गए, जुदा हो के हमसे कि वो खो गए। आज 13 मार्च का दिन शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और डाबड़ा जो कांड है या डाबड़ा की जो घटना है न केवल अपने राजस्थान में बल्कि संपूर्ण हिंदुस्तान में आज का दिन विशेष इसलिए मनाया जाता है कि इससे पहले की घटना और इसके बाद की घटना में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। 13 मार्च का दिन जो है वो न केवल अड़कसर के लिए बल्कि पूरे, मैं यदि यूँ कहूँ, पूरे नागौर और राजस्थान के लिए प्रसिद्ध दिन रहा और इसकी भूमिका में ज़्यादा मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे पहले शहीदों को नमन करते हुए आपको सीधा ये घटना क्या है, मुझे एक मेरे दोस्त ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि डाबड़ा कांड क्या था, तो इसके लिए मैंने जिन शिक्षाविदों का चयन किया उनमें से मेरे साथ अभी भागीरथ जी सो खड़े हैं। आपने अपना पूरा जीवन इसी शोध में बिताया है कि घटनाएं क्या थी और आप तो इसके खुद विक्टिम रहे हैं। मैं अपने मुखारबिंद से नहीं कहकर मैं चाहूँगा कि आप इस बात के बारे में विशेष डिटेल में बताएं, तो सीधा मैं आपको जोड़ता हूँ। सबसे पहले तो साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े। धन्यवाद। सबसे पहले मैं डाबड़ा शहीदों को नमन करता हूँ। बात ऐसी है, 13 मार्च का दिन वास्तव में आपने जैसा कि कहा कि ये इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इसमें अपन थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि 1857 की क्रांति में भारत के दो भाग हो गए थे। एक भाग ब्रिटिश इंडिया और एक था प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स क्या है कि रियासतकालीन भारत अलग था। अंग्रेजों ने क्या है कि उस दिन के बाद में 1861 के अधिनियम के तहत ये तय किया था कि कोई भी राजा 1 भी इंच ज़मीन भारत की राजाओं की ज़मीन कंपनी नहीं लेगी, सरकार नहीं लेगी। तो इसके तहत क्या है कि जो ब्रिटिश इंडिया थे उसमें इंग्लैंड की महारानी का सीधा शासन था और जो शेष भारत रजवाड़ी शासन था उसमें क्या है कि अंग्रेज़ों का अप्रत्यक्ष शासन था, अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। उस नियंत्रण के तहत क्या है कि भारत में लगभग 563 रियासतें 1948 तक थी। अब उसमें से ये जो मारवाड़ का शासन था, मारवाड़ में क्या हुआ कि ब्रिटिश इंडिया में जो क्रांतिकारी लोग थे उनको दूसरी दृष्टि से लोग देखते थे, यूँ देखते थे कि मतलब जनता उनके साथ ही क्रांतिकारी थे, लेकिन प्रिंसली स्टेट के अंदर पूरी जनता किसानों के साथ नहीं थी। ये उसमें खास अंतर था। अब उसमें ये हुआ कि ये लगातार मारवाड़ के अंदर जब देश की आज़ादी के तहत कांग्रेस के लोगों ने ये जो पूरा कार्य किया था कि लगातार जन जागरण का अभियान किया था, लेकिन प्रिंसली स्टेट के अंदर मारवाड़ लोक परिषद, किसान सभा और लगभग कांग्रेस ने मिलजुल के ये आंदोलन किसानों के लिए चलाया था, क्योंकि रियासतकालीन भारत में सबसे ज़्यादा शोषण का शिकार किसान ही होते थे। आम जनता से उनका ज़्यादा ताल्लुकात नहीं था। हालांकि आम जनता गुलाम ज़रूर थी, अधिकारों के लिए लाचार थी, लेकिन फिर भी वो शांत थी। लेकिन किसान क्या है कि अपना सब कुछ उपजा करके उसका पेट हमेशा खाली खाली रहता था, इसलिए क्या है कि किसानों को वो संघर्ष करना पड़ा। एक मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा 1947 में। हाँ, अभी जैसे लोग कहते हैं कि भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, लेकिन सच्ची आज़ादी की शुरुआत जो हुई थी वो 13 मार्च को हुई। 13 मार्च को हुई, बिल्कुल। मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगा कि उस समय कैसा अपना समाज हुआ करता था, कैसे अपना अधिकार भी थे, कैसे अधिकार संपन्न, थोड़ा सा एक संक्षिप्त में मैं आपको ये संक्षेप में ये बताना चाह रहा था कि
सामंती शासन में किसानों का सबसे ज़्यादा जुल्म सहन करते थे। गांव के अंदर कोई पक्के घर नहीं हुआ करते थे, समस्त किसानों के कच्चे घर हुआ करते थे। और गांव को शाम का घंटा लगता था तो यह गोधूली वेला और सुबह के टाइम में आते जाते एक अलग प्रक्रिया थी। गाँव का जो क्रय विक्रय था वो अपने स्थानीय स्तर पर था, बाहर आना जाना लोगों का बहुत कम था। लेकिन स्थानीय जो रजवाड़े थे, ये जो सामंत थे, उन्होंने क्या है कि किसानों के साथ काफ़ी अत्याचार किए थे। कारण उसका ये था कि घर बार उसका ऊपर काफ़ी लगान का अधिभार लगाते थे और वो उस अधिभार को पूरा करने के लिए किसानों का शोषण करते थे। कई प्रकार के टैक्स लगा करके करते थे। लगान बांटते दो प्रकार के, दरबार की दो प्रकार की ज़मीन थी। एक ज़मीन थी आपके खालसा भूमि, खालसा भूमि में बिगोड़ी पड़ता थी, और जो खालसा के अंतर्गत जागीरदारों की थी उसमें बांटा पड़ता था। बांटा पड़ता में क्या है कि आधा अनाज देना पड़ता था, आधा चारा देना पड़ता था। और बिगोड़ी प्रथा में जो खालसा ज़मीन थी वहाँ के लोगों को केवल छठा हिस्सा देना पड़ता था ऊपर का। तो वहाँ इतने आंदोलन नहीं हुए, खालसा भूमि में वाले किसानों के इतना आंदोलन नहीं हुआ जितना जागीरदारी जो अंदर ज़मीन थी वहाँ किसानों का ये बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ। अब कारण इसका ये था कि डाबड़ा ही पॉइंट क्यों, तो डाबड़ा क्या है कि आपके मारवाड़ का पूर्वी गेट पर है। ये मारवाड़ की पूर्वी, जहाँ हरियाणा, पंजाब, यूपी और शेखावटी अंचल के जो आज़ादी के आंदोलन चल रहे थे उसका प्रभाव डाबड़ा पर सीधा सीधा पड़ रहा था। तो यहाँ के किसान क्या है कि जागीरदारों के ये प्रक्रिया करीबन पिछले 2 साल से 47 से पहले लगभग ये 45 के बाद में किसानों का असंतोष जारी हो गया, चल रहा था। कारण इसका ये था कि जो ही बांटा हमने अनाज निकाला, हमारे पूर्वजों ने जो अनाज निकाला उसका क्या है कि जागीरदार ने कहा है कि हम बांटा देंगे। तो हमारे जो दादाजी थे उन्होंने साफ कहा कि बांटा नहीं, हम बिगोड़ी देंगे। उसको लेकर उनमें तकरार बढ़ती रही। उन्होंने कई बार वार्ड में आते जाते औरतों की खारियाँ पटवा देते थे, और कई बार क्या है कि वहाँ कामदार और ये जहाज वगैरह लेकर के तुला और वहाँ अपनी ढाणी में पहुँच जाते थे। तो इसको लेकर तकरार हुई थी, तरह तरह से शोषण किया जा रहा है। एक मैंने तो इतिहास में पढ़ा है साहब कि कहते हैं कि महाराणा प्रताप से पहले कोई रावचंद्र सेन हुआ करते थे राजा, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो विस्मृत शासक थे, भूला बिसरा शासक जिन्हें कहा जाता था, क्योंकि इतिहास में उनका उतना वर्तमान नहीं हुआ जितना महाराणा प्रताप का हुआ। अभी 13 मार्च के दिन मुझे ये कहने में अफसोस हो रहा है कि इतनी बड़ी शहादत के बाद में डाबड़ा हत्याकांड के शहीदों को जितनी ऊंचाई मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। तो इसके साथ में मैं 2 चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो मैंने सबसे पहले बात की थी कि आप इसके विक्टिम रहे थे, विक्टिम का क्या अर्थ है, और दूसरा इस घटना को जितना मिलना चाहिए था उतना तवज्जो क्यों नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में, दोनों चीज़ों के बारे में संक्षेप में बता दें। डाबड़ा का ये ले जा भाई, अब कौन पी रहे उनका स्वागत कीजिए प्रोफेसर प्रधान ओम जी। प्रधान जी ठीक देखिए तो हाँ जो नहीं बड़ा क्यों नहीं, एक बात है। नहीं मैं हूँ एमएलए साहब यही है। आई साल हूँ बाबा। दीवाना सीबीओ हरवीर जी जाखड़, आप भी मंच पे आने का कष्ट कीजिए। हरवीर जी जाखड़। साहब मेरा याद सर दुनिया याद करे आशीर्वाद नहीं आप बड़े रहो माइता रहो। सूबेदार मोलाराम जी, सूबेदार मोलाराम जी डाबड़ा, ये शहीद पन्ना राम जी लोंगरोड के परिजन है, तो आपसे निवेदन है कि आप भी मंच पे आए। एक मिनट साहब बैठे देखिए, साहब बैठे देखिए।
अभी स्वागत हुआ सोनाराम जी मूड का। इनके बारे में बता दूं कि 70 साल से हर वर्ष वो अपनी भूमिका निभाते हैं। एक भी दिन 70 साल में एक भी दिन वो यहाँ पे 13 मार्च के इस शुभ अवसर पर वो बिना पहुंचे नहीं रहे, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बरसात आ जाए। लेकिन सोनाराम जी है वो 70 साल में कभी भी